सिखों के नवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी कश्मीर के सब पंडित उनके सन्मुख प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए कि औरंगजेब ये चाहता है कि यदि कश्मीर के सब ब्राह्मणों को यदि मुसलमान बना दिया जाए तो फिर पूरे भारत को इस्लाम देने में उसे कोई बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप लोग नायक हैं। अब कश्मीर के पंडितों पर प्राण का संकट था, क्योंकि औरंगजेब बड़ा अत्यंत क्रूर शासक था। वो ये चाहता था कि या तो आप इस्लाम स्वीकार कर लें या फिर अपने प्राण देने को तैयार हो जाएं। तो कश्मीर के जो पंडित थे वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में उपस्थित हुए कि इस समय कोई आध्यात्मिक शक्ति ही हमारी रक्षा कर सकती है, तो आप हम पर कृपा करें। श्री 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय 9 वर्ष के थे। जब कश्मीर के पंडितों ने आकर गुरु साहिब से विनती की तो गुरु साहिब उनकी वो दुर्दशा देखकर बड़े द्रवीभूत हो गए। संत हृदय नवनीत समाना, बड़े द्रवीभूत हो गए, बड़े व्याकुल हो गए। तो 9 वर्ष के बालक श्री गुरु गोविंद दास ने, उनका नाम उस समय गोविंद दास था, श्री गुरु गोविंद दास ने अपने पिता से पूछा कि आपका मुख आज म्लान क्यों है, इस उदासी का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि इस समय धर्म और संस्कृति को किसी महापुरुष का बलिदान चाहिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के मुख से निकला कि इस समय धर्म और संस्कृति को किसी महापुरुष का बलिदान चाहिए। वो 9 वर्ष का बालक अपने पिता से क्या कहता है, फिर आपके जैसा महापुरुष इस समय इस भारतवर्ष में दूसरा कौन है? यदि बलिदान की आवश्यकता है तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले आपको ही पग बढ़ाना चाहिए। पहली बार श्री गुरु तेग बहादुर जी को लगा कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक योग्य पात्र मेरे पास में है। 9 वर्ष का बालक और अपने पिता से निर्भीक वचन कहता है, निर्भय होकर कहता है कि यदि धर्म को किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है तो फिर आपके जैसा महापुरुष और कौन है? आप पग बढ़ाइए। श्री गुरु तेग बहादुर जी को कैद करके औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया। 3 उनके सिख उनके साथ में थे। वो कथा मैं यहां से कहना नहीं चाहता, क्योंकि मन प्राणों को आहत कर देने वाली कथा है कि कितनी पीड़ा, कितना कष्ट, कितना त्रास श्री गुरु साहिब को दिया गया और अंत में उनके 3 सिखों को उनकी आंखों के सामने निर्दयता से मारा गया। और निर्दयता भी कैसी? निर्दयता भी मन बुद्धि की कल्पना से परे की निर्दयता। आप और मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते जितनी पीड़ा उसे दी गई। और गुरु साहिब सन्मुख बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके मुख में एक शब्द है, तेरा पाना मीठा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक कहते सामने बैठे मुस्कुराते रहे। और जब अंत में आखिरी बार उनसे पूछा गया कि क्या विचार है आपका, तो उन्होंने कहा कि जिन ब्राह्मणों की रक्षा का संकल्प लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, जिन कश्मीर के पंडितों की धर्म रक्षा का संकल्प लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय बड़े गहन गंभीर और उच्च स्वर से उच्चारण किया कि बाँ जे नांदी पकड़िए, सिर जाए बाँ नहीं छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोले आ, तड़ पे तरम नहीं छोड़िए। तो महापुरुषों ने संसार की क्रूरता का, कुटिलता का, प्रतिकूलता का, पीड़ा का, वेदना का, संसार के दुख का सन्मुख होकर सामना किया है। किस बल पर? भक्ति के बल पर। ये भक्ति की शक्ति है।